नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से रिलेटेड 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो बीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ यूपीपीसीएस के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, बीएसएससी यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल एग्ज़ाम होता है, या सीजीएल, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फ्रेंड, एसएससी जीडी की तैयारी जो भी दोस्त कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हाल ही में आयोजित कोर्ट का क्लर्क एग्जाम हो या आने वाले समय में पीयून का एग्जाम जो होना है, इन दोनों ही एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको लगभग ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड, सत्य बोलने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सत्यवादी। सत्य बोलने वाला को सत्यवादी बोलते हैं। तो जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी बोलते हैं। तो प्रश्न में कोई ज़रूरी नहीं कि सत्य बोलने वाला ही लिखा हो, लिखा रह सकता है सत्य, जो सत्य बोलता हो। तो आंसर होगा सत्यवादी। जो सहनशील हो उसको सहिष्णु बोलेंगे। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। जो बिना कुछ सोचे विचारे किसी पे विश्वास करता हो उसको अंधविश्वास कहते हैं, और ऐसा करने वाले को अंधविश्वासी कहा जाता है। तो दोनों याद रखें। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ, यानी जो धर्म में निष्ठा रखता हो उसे धर्मनिष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो तृप्त न हो, अतृप्त। जो तृप्त न हो उसे अतृप्त कहते हैं। दो भाषा जानने बोलने वाला, दुभाषिया। जो दो भाषा जानता हो और बोलता हो तो उसे दुभाषिया बोलते हैं। जिसको अनुभव न हो, अनुभवहीन, और जिसको अनुभव हो उसको अनुभवी कहा जाता है। तो दोनों याद रखना है। जिसको अनुभव हो उसको अनुभवी बोलते हैं, और जिसको अनुभव न हो अनुभवहीन बोलते हैं। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि बोलते हैं। फ्रेंड्स, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्षमा न करने योग्य, तो इसको बोलेंगे अक्षम्य। जिसका मूल्य न आका जा सके, अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य न हो वो है अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो उसको बोलते हैं अवैध। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। अगण्य यानी कि जिसको गिना न जा सके। अब देखिए, जिसके भी आगे अ आ जाता है जनरली वो नकारात्मक को रिप्रेजेंट करता है। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। लौकिक मतलब लोक का, अलौकिक यानी इस लोक का नहीं। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय, यानी जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो वो असहाय कहलाता है। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जैसे एग्जाम में जब आप देते हैं तो कुछ अनिवार्य प्रश्न होते हैं, तो अनिवार्य का मतलब उसको छोड़ा ना जा सके। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। गम्य मतलब जाने योग्य, जहाँ जाया जा सकता है, और जहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ नहीं पहुँच सकते उसको अगम्य बोलते हैं। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखता हो, अहिंसावादी। जैसे गांधी जी एक बहुत बड़े अहिंसावादी थे। अगला क्वेश्चन है, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको बोलते हैं अवर्णनीय, यानी वर्णन न करने योग्य। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान मन के अंदर है उसको बोलते हैं अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे उसे आकर्षक बोलते हैं। जो अपनी जीवनी लिखे उसे आत्मकथाकार बोलते हैं। आज्ञा मानने वाला को आज्ञाकारी। नई खोज करना उसको आविष्कार बोलते हैं, और जो नई खोज करता है उसे आविष्कारक बोलते हैं। जो नए जमाने का हो उसे आधुनिक बोलेंगे।
जो नए जमाने का हो उसका नाम आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना उसे आयात बोलते हैं, और दूसरे देश में भेजना उसे निर्यात बोलते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ भारत किसी दूसरे देश को भेज रहा है तो उसे निर्यात बोलेंगे, और अगर कुछ हम बाहर से मंगा रहे हैं अपने देश में तो उसे आयात बोलेंगे। तो दूसरे देश से मंगाना आयात, और दूसरे देश को भेजना निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक बोलते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जो नहीं रखता है उसे नास्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ। जो दूसरों का आभार मानता हो उसे आभारी या कृतज्ञ बोलते हैं। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। तो बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है, अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी छोटा भाई। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष। आकाश में दिखने वाला 7 रंग का जो धनुष है उसका नाम है इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो उसे उदार बोलेंगे, जिसका हृदय विशाल हो उदार। जो ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त, जो ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जो बाद में अधिकारी बने उसे बोलेंगे उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है उसे औषधालय बोलते हैं। औषधालय का मतलब ही है औषधि प्लस आलय, यानी जहाँ पे औषधि मिलता हो, दवाई मिलता हो। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु को कलाकृति बोलते हैं। जो वस्तु किसी कलाकार द्वारा बनाई गई हो उसे कलाकृति कहते हैं। जो अपने काम में होशियार हो उसे कार्यकुशल बोलेंगे। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसे कष्ट साध्य बोलेंगे, यानी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए कष्ट सहना पड़े उसे कष्ट साध्य बोलेंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला को कुम्हार बोलेंगे। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहेंगे। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। कु मतलब होता है गलत, मार्गी यानी मार्ग, जो गलत मार्ग पे चल रहा है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलते हैं। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, यानी जिसका बुद्धि तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। तो क्वेश्चन उस तरह से भी घुमा के आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आ जाए तेज बोलने वाला या तेज बुद्धि वाला, इस तरह से नहीं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। दूसरों के उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, यानी जो दूसरे के उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध को कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी बोलते हैं, और जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं। तो कड़वा बोलने वाला को कटुभाषी, मीठा बोलने वालों को मृदुभाषी। जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं उसे कारखाना कहते हैं। तो जिस जगह पे कल पुर्जा बनाया जाता है यानी पार्ट्स बनाए जाते हैं किसी बॉडी के, उसको कारखाना बोलते हैं। जो अंदर से खाली हो उसे खोखला बोलते हैं। अंदर से खाली जो कुछ भी है उसे खोखला बोलेंगे। जिसके हाथ में पानी हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं, और समास में ही इसका यूज होगा कि चक्रपाणी भगवान श्री हरि विष्णु को बोलते हैं। जो किसी को न सुहाता हो उसे खटकना बोलते हैं। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार, और सामान बेचने वाला विक्रेता। तो जो खरीद रहा है वो खरीदार है, और जो बेच रहा है वो विक्रेता है। ये दोनों ही याद रखें। अगला है गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, गण्य या गणनीय, और जो गणना योग्य न हो यानी जिसे गिना नहीं जा सके वो अगण्य कहलाता है। तो जो गणना योग्य हो नहीं जिसे गिन सकते हैं वो गण्य या गणनीय कहेंगे, और जो नहीं गिना जा सकता है उसे अगण्य कहेंगे। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। तो गुप्त बातों का पता लगाने वाला गुप्तचर कहलाता है। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। जिस बात को छिपाया जा सके उसे बोलते हैं गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गाय को चराने वाला ग्वाला। तो जो गाय पालेगा उसको गोपाल बोलेंगे, जो गाय को चराएगा उसे ग्वाला बोलेंगे। गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक। तो गांव में रहने वाले को ग्रामीण, नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। बीमार का इलाज करने वाले को चिकित्सक बोलते हैं।
तो जो किसी बीमार का इलाज करता है उसे चिकित्सक बोलते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहेंगे। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह कहेंगे। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह कहलाता है। आप सुने होंगे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह बनाकर मारा गया था। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी, यानी जो सामान छात्रों के उपयोग में आता हो उसे छात्रोपयोगी कहेंगे। जैसे कॉपी, किताब, कलम, ये सब छात्रोपयोगी सामान है। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि उसे छात्रवृत्ति बोलते हैं। तो जो राशि या अनुदान छात्रों को दिया जाता है उसे छात्रवृत्ति बोलते हैं। जल में रहने वाला जीव जलचर, आकाश में रहने वाला जीव नभचर, धरती पर रहने वाला जीव स्थलचर, और जो जल और स्थल दोनों पे रहता है ऐसे जीव को उभयचर बोलते हैं। तो ये पूरे याद रखेंगे फ्रेंड। जो जल में रहता हो जलचर, जो जल और पृथ्वी दोनों पे रहता हो उसे उभयचर बोलते हैं। जो आकाश में रहता हो उसे नभचर बोलते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को वश में किया हो उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जैसे आप जब भगवान महावीर के विषय में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि उन्हें जितेंद्रिय कहा जाता था। जन्म से अंधा जन्मांध, जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध बोलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले को ज्योतिषी कहा जाता है। तो जिनके पास ज्योतिष विद्या का ज्ञान है उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। जिसे देखकर डर लगे वो डरावना कहलाता है। जिसे देखकर डर लगे उसे डरावना बोलेंगे। तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है। दूर की देखने सोचने वाला को दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की देखने सोचने वाला है उसे दूरदर्शी बोलेंगे। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय कहलाएगा, और जो देखने योग्य नहीं हो वो अदर्शनीय कहलाएगा। जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे दत्तक बोलते हैं। यानी जिस पुत्र को गोद लिया गया है उसे दत्तक बोलेंगे। जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, यानी दुर्गम का मतलब हुआ जिस जगह पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध, जिसका आचार विचार अच्छा ना हो उसे दुराचारी बोलेंगे। तो जिसका आचार विचार अच्छा नहीं है उसे दुराचारी बोलते हैं। अगला है प्रश्न, कठिनाई से प्राप्त होने वाला तो दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ बोलते हैं, और जो आसानी से प्राप्त होता है उसे सुलभ बोलते हैं। तो दुर्लभ और सुलभ दोनों याद रखेंगे। जो कठिनाई से मिल रहा है वो दुर्लभ है, और जो आसानी से मिल रहा है वो सुलभ है। अगला है दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, यानी दूर की चीज़ों को सोचने वाला समझने वाला उसे दूरदर्शी बोलेंगे। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक, मांस न खाने वाला निरामिष, और मांस खाने वाले को मांसाहारी बोलेंगे। शाक खाने वाले को यानी सब्जी फल ये सब खाने वाले को शाकाहारी बोलेंगे। तो ये भी याद रखेंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक खाने वाला शाकाहारी, और जो दोनों चीज़ खाता है उसे सर्वाहारी बोलेंगे। इसके अलावा जो मांस नहीं खाता है उसे बोलेंगे निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखना है, आस्तिक और नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। अगला है जो अभी पैदा हुआ हो नवजात, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं नवजात। जिसके पास धन न हो उसे निर्धन कहते हैं। जिसके पास धन न हो उसे निर्धन बोलेंगे। नष्ट होने वाला नश्वर, जो नष्ट हो जाता हो समय के साथ उसे नश्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ये शरीर क्या है, नश्वर है, यानी शरीर समय के बाद नष्ट हो जाएगा। रात में विचरण करने वाला निशाचर, निशा मतलब रात, ये आपको पर्यायवाची में भी आपने पढ़ा होगा कि निशा यानी रात, और चर मतलब चलने वाला, विचरण करने वाला। जिसमें ममता न हो निर्मम, जिसमें ममता न हो उसे निर्मम बोलेंगे। जो भयभीत न हो निर्भीक, जिसका कोई आधार न हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक कहलाता है। निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक बोलेंगे। जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार न हो
उसे निराकार बोलेंगे। और जिसका कोई आकार हो उसे साकार बोलते हैं। तो दो शब्द याद रखेंगे, साकार और निराकार। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, और निराकार का मतलब जिसका कोई आकार न हो। अगला है नया आया हुआ व्यक्ति, उसको नव आगंतुक यानी नवागंतुक बोलते हैं। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके आने का कोई समय ही निश्चित नहीं हो, उसको अतिथि बोलते हैं। जिसमें संदेह न हो, निस्संदेह बोलते हैं। जिसमें कोई संदेह न हो, निस्संदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी कहलाता है। जो बहुत मेहनत करने वाला हो उसे मेहनती या परिश्रमी बोलेंगे। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने न हो उसको परोक्ष बोलेंगे। तो ये दोनों याद रखना है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, और परोक्ष यानी आंख के सामने न हो। अगला है परदेश में रहने वाला प्रवासी कहलाता है। जो परदेश में रहता है यानी दूसरे देश में जाकर रहता है उसको प्रवासी बोलते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करता है उसे परोपकारी बोलते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है उसे पाश्चात्य बोला जाता है, यानी जो वेस्टर्न कल्चर जिसको हम बोलते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर से जिसका भी रिलेशन है, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है उसे पाश्चात्य कहा जाता है। दूसरे लोक से संबंधित को पारलौकिक बोलते हैं, और इस लोक से संबंधित को इहलौकिक बोलते हैं। तो एक शब्द है इहलौकिक और दूसरा है पारलौकिक। तो इहलौकिक मतलब इस लोक से संबंध रखना, पारलौकिक मतलब किसी दूसरे लोक से संबंध रखना। अगला है पत्तों की बनाई कुटिया को पर्णकुटी बोलते हैं। जो कुटिया पत्तों की सहायता से बनाई गई, यानी पत्तों का इस्तेमाल करके बनाई गई है, तो उसको पर्णकुटी बोलेंगे। 15 दिन के समय को पक्ष, 15 दिनों के समय को पक्ष बोला जाता है। जैसे आप सुने होंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो 15 दिन के समय को पक्ष बोलेंगे। रास्ता दिखाने वाला को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोला जाता है। रास्ता दिखाने वाला को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलेंगे। जिस जानवर को पाला जाता हो उसे पालतू बोलते हैं। जिस जानवर को पाला जाता हो उसे पालतू बोलते हैं। पुराने जमाने का, इसको प्राचीन बोलेंगे। पुराने जमाने का यानी प्राचीन, और नए जमाने का जो है उसे आधुनिक बोलेंगे। तो जो पुराने जमाने का है उसे प्राचीन, और जो नए जमाने का है उसे आधुनिक बोलेंगे। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, यानी ऐसी वस्तु जिसकी प्रशंसा की जा सके उसे प्रशंसनीय बोलेंगे। पुस्तकों के लिए जो घर है उसे पुस्तकालय बोलेंगे। नाम में ही है पुस्तक प्लस आलय, आलय यानी घर। किसके लिए? पुस्तक के लिए। किसी उक्ति को दोहराना उसको बोलते हैं पुनरुक्ति। किसी भी उक्ति को दोहराने को बोलते हैं पुनरुक्ति। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है दूसरों पर आश्रित रहने वाला, उसको परावलंबी बोलते हैं। यानी ऐसा जो किसी दूसरे पे आश्रित है उसे परावलंबी बोला जाता है। हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट। तो हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो उसको बोलेंगे बहुमूल्य। बहुत बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे वाचाल बोलेंगे। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि। नेत्रहीनों को पढ़ाने की जो लिपि है उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। जो पहले का हो उसे बोलेंगे भूतपूर्व। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व। मांस खाने वाले को मांसाहारी, और साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, और जो सब कुछ खा रहा हो उसको सर्वाहारी बोलते हैं। ये तीनों याद रखेंगे, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। और जो मांस न खाता हो उसको निरामिष बोलते हैं। हमने ऊपर में देखा भी था, जो मांस न खाता हो उसे निरामिष बोलेंगे। अगला है कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोला जाता है। जहाँ रेत ही रेत हो उसको मरुभूमि बोलेंगे, या मरुस्थल भी लिखा हुआ रह सकता है। तो जहाँ रेत ही रेत हो उस स्थान को मरुभूमि या मरुस्थल बोला जाता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। जो महीने में एक बार हो उसे बोलेंगे मासिक। जो दिन में एक बार हो उसे बोलते हैं दैनिक।
और जो साल में एक बार हो उसे बोलेंगे वार्षिक। तो मासिक, वार्षिक और दैनिक, ये तीनों ध्यान में रखेंगे। मर्म को छूने वाला मार्मिक, मर्म को छूने वाला इसको बोला जाता है मार्मिक। लकड़ी काटने वाला को लकड़हारा बोलेंगे, जो लकड़ी काटता है उसे लकड़हारा बोलेंगे। जो लोगों का प्रिय हो उसको लोकप्रिय बोलेंगे, जो लोगों के प्रिय हो उसे क्या बोला जाता है, लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची, इसको वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों की जो सूची है उसको वर्णमाला बोलते हैं। वर्ष में होने वाले को वार्षिक, हमने पहले ही बताया कि मास में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, और दिन में होने वाला दैनिक कहलाता है। जिसका विवाह हो गया हो उसको विवाहित बोलते हैं, और जिसका विवाह न हुआ हो उसको अविवाहित बोलते हैं। ये दोनों ध्यान रखना है। विवाहित यानी जिसका विवाह हो गया हो, अविवाहित जिसका विवाह न हुआ। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है, और इसी तरह से शिव का जो उपासक होता है उसको शैव बोलते हैं। तो ये दोनों शब्द आ सकता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है और विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय बोलते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय बोलेंगे, और जिसका विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वसनीय बोलेंगे। नेक्स्ट है हंसी मजाक करने वाला, इसको विदूषक बोलते हैं। जो हंसी मजाक करने वाला होता है उसको बोलते हैं विदूषक। जो कानून ने द्वारा मान्य हो उसको वैधानिक बोलेंगे, यानी जिसकी मान्यता कानून ने दी है उसे बोलेंगे वैधानिक। वैधानिक मतलब विधान के अनुसार, यानी कानून के अनुसार। शक्ति के उपासक को शाक्त बोला जाता है। शिव के उपासक को शैव कहेंगे, विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव, और शक्ति का उपासक यानी माता दुर्गा का जो उपासक है उसको शाक्त बोलते हैं। जो सगा भाई हो उसको सहोदर बोलते हैं। सगा भाई को बोलेंगे सहोदर। सहोदर यानी सह उदर, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाला। एक ही जाति के लोग को सजातीय बोलते हैं। एक ही जाति के जो लोग होंगे उनको बोला जाएगा सजातीय। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, तो जिसका चरित्र अच्छा हो उसे चरित्रवान बोलेंगे। सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक बोलेंगे, और दिन में होने वाले को दैनिक, महीने में होने वाले को मासिक, वर्ष में होने वाले को वार्षिक बोलेंगे। तो ये चारों हमको याद रह जाएगा। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक, माह में होने वाला मासिक, और दिन में होने वाला दैनिक। सत्य बोलने वाले को सत्यवादी बोलेंगे, और सत्य न बोलने वाले को असत्यवादी बोलेंगे, या मिथ्यावादी भी बोलेंगे। जो झूठ बोलता है उसको क्या बोलेंगे, मिथ्यावादी। तो सच बोलने वाला सत्यवादी, और झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ कहलाएगा। तो जो संगीत का ज्ञान रखता हो उसे संगीतज्ञ बोलेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। जैसे कोई दो लोग हैं, दोनों सेम क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो उन दोनों को बोलेंगे सहपाठी। सह मतलब साथ, पाठी यानी पढ़ने वाला। तो सहपाठी बोलेंगे जो एक ही कक्षा में पढ़ते हो। सेवा करने वाले को सेवक बोला जाता है। जो किसी की सेवा करता हो उसको बोलेंगे सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुलभ बोलते हैं। तो जो कुछ भी वस्तु आसानी से मिल जाता हो उसे बोलेंगे सुलभ। अगला सवाल है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। जो हर स्थान पे हो उसको सर्वव्यापक बोलेंगे। जो सभी जगह पे मिल रहा हो उसे बोलेंगे सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील बोलेंगे। जो सहन करने में समर्थ हो उसे बोलेंगे सहनशील। आपने सुना भी होगा इस शब्द का कि कोई एक आदमी है वो बहुत ही सहनशील है। उस जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयं सेवक बोलते हैं। जो स्वयं सेवा करता हो उसको क्या बोलेंगे, स्वयं सेवक बोलेंगे। अपने राष्ट्र से संबंधित को राष्ट्रीय बोलेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो जो अपने राष्ट्र से संबंधित है उसे राष्ट्रीय बोलेंगे, और अपने राष्ट्र के अलावा बाकी राष्ट्रों से जो संबंधित है उसे अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे। हिंसा करने वाले को हिंसक बोलेंगे। तो जो हिंसा करता हो उसे हिंसक कहा जाएगा। अपने दस्तखत को हस्ताक्षर बोलेंगे। हंसने हंसाने वाला को हंसोड़ बोलते हैं। तो जो हंसने हंसाने वाला हो उसे हंसोड़ बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 100 से ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अलग वीडियो में हमने बात किया है विलोम शब्द का, पर्यायवाची शब्द का,
लोकोक्ति और मुहावरे का, जो कि ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षा जहाँ पे भी हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सब में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।